हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही शॉर्ट फॉर्म स्टडी करेंगे। देखो, तैयारी हम कैसे करते हैं, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने नेट की तैयारी शुरू करी थी तो जो मिला लिटरेचर का होना चाहिए था, पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में समझ में आया तैयारी ऐसे नहीं होती है। कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है, कुछ चीजों पे थोड़ा कम, लेकिन पढ़ना उन्हें भी पड़ता है, और कुछ चीजों को इग्नोर भी करना होता है। क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ, आप किसी भी एक राइटर को उठा लो, आप पढ़ते ही रहोगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना होता है कि हम क्या क्या चीज छोड़ रहे हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो जब ये एग्जाम में आते हैं तो कई सारे इनके वर्क्स हैं। इसमें कुछ वर्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ वर्क अनइंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो हम पॉम स्टडी करेंगे, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये एक अनइंपॉर्टेंट पॉम है, लेकिन शॉर्ट पॉम है, बहुत ही छोटी पॉम है। तो इससे बेहतर है कि हम इसे आसानी से ध्यान रख सकते हैं। पब्लिशिंग डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक लाइन अगर मैंने आपको बताई तो बस आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सी पॉम की मैं बात करूँ। तो एग्जाम में अगर पूछा भी आता है भाई ये कौन सी पॉम का कोटेशन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत छोटी फॉर्म है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी आपकी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो ये पोएट लॉरेट थे। पोएट लॉरेट का मतलब क्या होता है कि ये राजकवि थे। जो कभी बहुत बड़े जो था लोग आते थे, मान लो किसी देश के महाराजा आए, तो उनके सम्मान में, अपने किंग के सम्मान में इन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी, ऑफिशियल जो था वर्क के तौर पे। तो यहाँ पे उन्होंने एक इंसिडेंट हुआ था। पहले टाइटल को देखते हैं, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। जैसे हमारे देश में आर्मी की जो टुकड़ियां होती हैं उनके नाम होते हैं, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स, ऐसे इंग्लैंड की एक टुकड़ी है, उसका नाम है लाइट ब्रिगेड। चार्ज मीन्स हमला, लाइट ब्रिगेड का हमला। एक इंसिडेंट हुआ था 1854 में, ये अनइंपॉर्टेंट है। क्रीमियन वॉर चल रही थी। उस समय यूरोपियन कंट्रीज होते वो आपस में लड़ रही थी, साम्राज्यवाद का दौर चल रहा था, हर कंट्रीज अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा था, कॉलोनियलिज्म बढ़ रहा था। तो उस समय जो था एक लड़ाई हुई क्रीमियन वॉर के दौरान ही, जिसे कहा गया बैटल ऑफ ब्लैक लावा। इसमें इंग्लैंड के 600 सोल्जर्स जो थे, उनकी ज्यादातर, सभी, अधिकतर कुछ ही बच पाए, सबकी डेथ हो गई थी और बहुत बड़ी डिफीट थी। ये लड़ाई हुई थी रशियन फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे उनका सामना करते हुए। जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे वो घोड़े पे थे, निचली जगह पे थे, और रशियन सोल्जर्स ऊंचाई पे थे। उन्होंने आधुनिक बंदूकों के साथ में हमला करा और अधिकतर सोल्जर्स मारे गए। तो ये पोम उसी इंसिडेंट के बारे में, इस वजह से ये नरेटिव पोम है, इसमें कहानी है। और ये पोम जो है, इसमें एंड स्टॉप पोम भी इसे कहते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन एंड स्टॉप पोम इसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है फुल स्टॉप मिलेंगे। जैसे एक बात रखी पूरी पोएट ने, अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दी, मीन्स एक पूरी बात खत्म कर दी, अब अगली बात रखी, वो 4 लाइन 5 लाइन जितनी भी चले, लेकिन जनरली ज्यादा लंबी नहीं चले, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पे एंड स्टॉप फॉर्म में पूरी बात खत्म करी, फिर दूसरी बात पर आए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बात करते हैं कि 600 सोल्जर्स जो हैं, वो घोड़े की पीठ पर बैठकर जो है वैली ऑफ डेथ में आ रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ पे उनका मृत्यु का सामना हो सकता है, और उन्हें 2.5 किलोमीटर अभी जाना था। तो यहाँ पे देखते हैं हाफ अ लीग, एक लीग में होते हैं लगभग 1.5 मील, मतलब हो गया 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ऑनवर्ड, आगे 2.5 किलोमीटर भी और आगे जाना है। ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी में। तो जो सोल्जर्स, उन्हें पता लग रहा था यहाँ पे उनका मृत्यु से सामना होगा। रोड, घोड़े की पीठ पे गए 600, 600 सोल्जर्स। तो ये 600 जहां पे लिखा हुआ है, समझ जाना कि कौन सी पॉम की बात हो रही है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, उन्हें पता था कुछ गड़बड़ हो गई है। जो उनका ऑफिसर है, जिसने उन्हें जो है ऑर्डर दिया है कि यहाँ से जाओ, कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता लग रहा था कि यहाँ पे हमारा सबकी जो है मृत्यु इंतजार कर रही है। लेकिन सोल्जर है तो उन्हें अपना कार्य करना है, उन्हें क्वेश्चन नहीं करना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, पोएट कह रहा है, वॉज देयर अ मैन डिसमेड। डिसमेड मीन्स होता है निराश। क्या ये जो सोल्जर्स हैं ये निराश हैं? नॉट, नहीं। द सोल्जर न्यू, सोल्जर जानते थे, समवन हैड ब्लंडर्ड, किसी ने जो है बिग मिस्टेक करी है, ब्लंडर्ड, किसी ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मीन्स उनका जो ऑफिसर है, जिसने कमांड दी है कि यहां से जाओ, कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई उससे। देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, उन्हें रिप्लाई नहीं देना है, उन्हें उत्तर नहीं देना है। मीन्स वो सोल्जर है, सोल्जर्स को केवल कमांड को फॉलो करना होता है। देयर इज नॉट टू रीजन वाई, उन्हें कारण भी नहीं पूछना है, वाई, ऐसा क्यों कहा, उन्हें ऑर्डर दिया गया, उन्हें कारण भी नहीं पूछना है। देयर इज बट टू डू, उन्हें सिर्फ करना है, एंड डाई, और मरना है। उन्हें अपना कर्तव्य करना है, और कर्तव्य पूरा करते हुए डाई, मरना है। तो जो सोल्जर की ड्यूटी है, उसका यहाँ पे जो है अच्छी तरह से वर्णन करा है कि उन्हें क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ अपना जो ऑफिसर है, चाहे वो ब्लंडर हुई है, उसको फॉलो करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, कोई ज्यादा बड़ी पॉम नहीं है, खत्म हो गई है। जो 600 सोल्जर्स है वो ज्यादातर मर गए थे। तो यहाँ पे बोल्डली, शूरवीरता से, दे रोड, वो गए, इनटू द जॉज ऑफ डेथ,
मृत्यु के जबड़े में। तो वैली ऑफ डेथ, जॉज ऑफ डेथ अलग अलग नाम दिया है। इन द माउथ ऑफ हेल, नर्क के मुंह में। तो जो जगह जहां से वो जा रहे थे वहां से उनको हमला हो गया, तो उसे क्या कहा है? जॉज ऑफ डेथ, माउथ ऑफ हेल, रोड द 600। 600 लोग वहां से गए। तो पूरी पॉम जरासी पॉम है और 600 बहुत ज्यादा इसमें रिपीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।